हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड टाइड आईएएस। आज का डेली क्विज सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिसको खोल के आप हिंदी वेबसाइट के गोल्ड टाइड आईएएस के डेली क्विज सॉल्व कर लिया करिए डेली। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी मिल जाता है, तो आप उसको रेगुलर फॉलो करिए, तो प्रीलिम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो मैं बताते चलूँ कि आज का जो हमारा क्विज है वो टोटली मैप बेस्ड क्विज है। ठीक है, मानचित्र पे आधारित है। जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे हैं उनसे रिलेटेड जो क्विज़ हैं, उनमें रिलेटेड जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं उनसे। ठीक है कि निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई देश की अफ़गानिस्तान और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करती है? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो इसमें ये देखना है कि अफ़गानिस्तान और चीन के साथ कौन सा मिडिल जो एशियाई कंट्री है वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं मैप। तो आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं। ये है आपका तजाकिस्तान और कैपिटल है दुशांबे। ये है आपका चाइना और ये है आपका पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करती है। और ये जो तजाकिस्तान है वो अफ़गानिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ और चाइना के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ़गानिस्तान एंड चाइना। और आप इसके कैपिटल को भी और इस मैप को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप बाद में अच्छे से देख सकें, रिवाइज़ कर सकें। सेंट्रल एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो निम्नलिखित राष्ट्रों पर विचार करना है आपको, कि पहला है थाईलैंड, दूसरा है लाओस, तीसरा है कंबोडिया, चौथा है वियतनाम। तो उपरोक्त में से कौन सा देश चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आप इस पे ध्यान दीजिएगा। कोई भी स्टेटमेंट नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा है या सभी है, इस तरह के वर्ड पे आपको रुकना है थोड़ा सा। तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4। तो आपको मैं बताते चलो, ये चारों जो कंट्री है वो साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि चाइना से थोड़ा से नीचे दक्षिण पूर्वी एरिया में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 3। थाईलैंड और जो कंबोडिया है वो सिर्फ चाइना के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। लाओस और वियतनाम दोनों करते हैं। आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका चाइना और ये है आपका थाईलैंड। तो थाईलैंड सीमा साझा करता है, लेकिन बीच में लाओस आती है और फिर इधर वियतनाम आती है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दक्षिण चीन सागर, पीला सागर, पूर्वी सागर जो जापान सागर भी बोलते हैं उसको, तो इसको उत्तर से दक्षिण की ओर आपको व्यवस्थित करने हैं। 2 1 3, 3 2 1, 3 1 2, 2 3 1। तो इसका सही उत्तर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आइए फिर से मैप देखते हैं। मैप्स किससे समझना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान होता है। फिर आप मैप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है आपका जापान सागर, ठीक है, और ये है आपका पीला सागर, जिसको येलो सागर भी बोलते हैं। और ये है आपका साउथ चाइना सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। न्यूज़ में हमेशा विवाद होता है कि चाइना ने इस पर अपना क्लेम कर रखा है, तो फिलीपींस ने अपना इस पर क्लेम कर रखा है कुछ आइलैंड्स पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्रेच जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? यानी कि क्रेच स्ट्रेट जो है वो इन 2 सागरों को जोड़ता है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर और अजोव सागर, दूसरा है काला सागर और अजोव सागर, तीसरा है कैस्पियन सागर और काला सागर, और चौथा है काला सागर और कारा सागर। इसका भी आप सीधे व्याख्या देखिए कि ये है आपका स्ट्रेट ऑफ क्रेच, यानी कि क्रेच जल डमरू मध्य, और ये अजोव सागर और काला सागर दोनों को अलग करती है। इसके दाएं साइड में आपका रशिया है, बाएं साइड में यूक्रेन है, ठीक है, और ये है आपका कारा सागर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गल्फ ओवा है, यहाँ पे साइबेरिया रसिया, यानी कि बहुत ही ऊपर होता है आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके ध्यान में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि ईजियन सागर तुर्की के पूर्व में है, ठीक है, यानी कि ईस्ट में है टर्की के। वहीं काला सागर ईजियन सागर के पूर्व में है। वो काला सागर जो ब्लैक सागर है, ब्लैक सी, वो ईजियन सागर के ईस्ट में है। वहीं पे तीसरा है कि एड्रियाटिक सागर इटली के ईस्ट में है। तो सही चुनना है आपको, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। इसका भी सीधे मैं एक्सप्लेनेशन की ओर ले चलूँ आपको। अगर मैप देखें तो ये है आपका एजियन सी, ठीक है, इसके बाएं साइड में आपका ग्रीस है, एथेंस है यहाँ पे, और ये है आपका टर्की। तो ये क्वेश्चन में था कि टर्की के पूर्व में है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि टर्की के पश्चिम में है। सी आंसर की ओर अगर हम चलते हैं तो 2 और 3 सही है, यानी कि काला सागर ईजियन सागर के पूर्व में है और एड्रियाटिक सागर इटली के पूर्व में है। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका टर्की, ये ब्लैक सागर है, और ये आपका एड्रियाटिक सागर है। इन दोनों के पूर्व में जो है, यानी कि इधर वो जो है आपका एजियन सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कोरियाई द्वीप या कोरियाई प्रायद्वीप विभाजित करता है दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को, जापान सागर और पीला सागर को। अभी दोनों के बारे में हमने चर्चा करा है। पीला सागर और प्रशांत महासागर को, जापान सागर और दक्षिण चीन सागर अभी फिर से हमने चर्चा करा था साउथ चाइना सी के बारे में।
तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा कोरियाई प्रायद्वीप जापान सागर और पीला सागर को विभाजित करता है। तो आप इस मैप को देख सकते हैं, सी ऑफ जापान और यहाँ पे LOC और इस एरिया में है आपका साउथ चाइना सी, ठीक है, जिस पर अपना चाइना हमेशा क्लेम करते रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। एक स्ट्रेट एक लाइन में दिया हुआ है, इधर किसको जोड़ता है वो। तो पहला है जिब्राल्टर की खाड़ी, दूसरा है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, और फिर एक है हॉर्मुज स्ट्रेट जो फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। तीसरा है मलक्का खाड़ी, मलक्का जमडमरू मध्य, वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। तो इसमें से आपको सही युग्म चुनने हैं, केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। इसका भी उत्तर आप कमेंट में कर सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताते चलूँ कि इसका आंसर सही हो जाएगा 1 और 3, यानी कि हॉर्मुज जमरू मध्य जो है वो ओमान सागर और फारस की सागर को अलग करती है, ठीक है। आप यहाँ पे जिब्राल्टर की खाड़ी भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को अलग करती है, हॉर्मुज जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी करती है अलग, वहीं पे मलक्का जो है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करती है। आप सीधा सीधा इसका मैप देखिए, ये है आपका जिब्राल्टर, यहाँ पे स्पेन, ये है अटलांटिक ओशन और ये है मेडिटेरियन सी, यानी कि ये है भूमध्य सागर और ये है अटलांटिक महासागर, ये दोनों को अलग करती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। फिर ये आपका पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, ठीक है। फिर अंतिम प्रश्न की ओर मतलब अंतिम ऑप्शन की ओर आते हैं। ये आपका साउथ चाइना सी है, ये अंडमान सागर है और ये आपका मलक्का स्ट्रेट है। यहाँ बहुत सारे शिप भी होके और चाइना में ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाइना टू इंडिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अन्य राज्यों के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। मणिपुर, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये आपको प्रश्न आसानी से कर लेना चाहिए। तो मैं इसका आंसर बताते चलूँ कि मणिपुर, गोवा और त्रिपुरा जो है बहुत ज़्यादा सीमा साझा करते हैं मेघालय के मुताबिक। मेघालय बहुत कम सीमा साझा करती है, ये अपनी ज़्यादा बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ साझा करती है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये है आपका मेघालय, इसका मोस्ट ऑफ द बाउंड्री है वो आपका बांग्लादेश के साथ मिलता है, ठीक है। वहीं पे गोवा की सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ लगती है। मणिपुर की सीमा असम, मिजोरम, नागालैंड के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। वही त्रिपुरा मिजोरम और असम के साथ सिर्फ। तो मेघालय जो है ये सिर्फ असम के साथ करती है। या आप कन्फ्यूजन हो सकता है कि मेघालय त्रिपुरा के साथ भी करती है, पर ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप मैप को अच्छे से निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है इससे रिलेटेड। छोटा अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान, दूसरा है पोर्ट ब्लेयर, तीसरा है डंकन पैसेज। तो उपरोक्त में से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है आपको। 1, 2 और 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको खुद कमेंट करना है, मैं अगले दिन बताते चलूँगा। तो आप इसको कमेंट ज़रूर कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बने रहिए गोल्टेड AS के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।